दोस्तों आप इस वीडियो में जानेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान क्या है और ओवर कॉन्फिडेंस से खुद को कैसे निकालें, साथ ही आप ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन से कैसे बचें। तो दोस्तों आत्मविश्वास आंतरिक सुरक्षा है, तो अति आत्मविश्वास परेशानी की जड़ है। अति आत्मविश्वास को पहचान कर इससे निपटा जा सकता है। आत्मविश्वास भीतर की सुरक्षा का एहसास है, एक ऐसा बिंदु जहां से हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसे ही आत्मविश्वास कहा जाता है। आत्मविश्वास के कारण ही आप सफलता प्राप्त कर पाते हैं और इसी के कारण आत्मरक्षा होती है। लेकिन यही आत्मविश्वास जब अति आत्मविश्वास बन जाता है तब परेशानी का सबब बन जाता है। हमें यह मालूम ही नहीं पड़ता कि आत्मविश्वास कब अति आत्मविश्वास बन गया है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था जिसका नाम दीपू चौहान है। वो भाई ने पूछा है कि वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे, भाई वीडियो बनाओ भाई, वो तो अच्छी बात है, डर लग रहा है कि कहीं दूसरे डांसर से कहीं हार ना जाऊं। देखो भाई, अगर आपको डांस की वीडियो बनाना है तो यहाँ हारने वाली बात ही नहीं है। और हाँ, एक ना एक दिन आपका वीडियो जरूर वायरल होगा अगर आप मेहनत करोगे डांस में भी और यूट्यूब में भी। और पूछा है अगर सब्सक्राइबर नहीं मिले तो बिल्कुल मिलेंगे यार, टेंशन ना लो। अगर इतनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ खून पसीने से तो ऐसी फीलिंग आती है ब्रो, क्या करना चाहिए। भाई मेहनत करो, फल की चिंता ना करो। ओके भाई। और पूछा है कि भाई मैं डांस हट के कर सकूं वैसे वीडियो बनाओ। तो भाई आप हट के यानी कि यूनिक डांस करना चाहते हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिक डांस कैसे करें या कैसे बनाएं इस टॉपिक पर आपको 2 वीडियो मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देखना जरूर। तो हेलो डांस लवर्स, कैसे हो? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। तो मेरा नाम कामदेव निषाद है और आप देख रहे हो डी नॉलेज। दोस्तों सब्सक्राइब करना ताकि इस गरीब का भला हो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करना ताकि ऐसे ही डांस के वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस क्या है यानी कि अति आत्मविश्वास क्या है? जब आपको यह लगने लग जाए कि आप ही भगवान हैं, आपके जितना बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान कोई नहीं है, आपके सभी फैसले सही होते हैं, कोई फैसला करने से पहले किसी की राय की भी जरूरत नहीं पड़ती, तब वह अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाता है। ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान क्या है? कोई आपसे पूछे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन है तो आपका जवाब होगा ना, यानी कि नहीं। मैं आप लोगों को कुछ लक्षण बताने जा रहा हूं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन है या नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन को खुद में बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती, अहम हावी रहता है। ऐसे लोगों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। ऐसे लोगों को लगता है उन्हें किसी भी इंसान के सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की ये सोच होती है कि वे कभी भी गलत नहीं कर सकते, उन्होंने जो भी प्लान बनाया है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। ऐसे लोग दूसरे लोगों को हतोत्साहित यानी कि डिस्कवरेज करते हैं। अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस से खुद को कैसे निकाले? पहला, जोखिमों के बारे में सोचे। जब भी आप कोई फैसला ले तो उस फैसले का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस फैसले से आपको क्या नुकसान होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्से में आपने अपना फोन तोड़ दिया, उस गुस्से में आपने अपना फोन तोड़ा और जिसकी वजह से तोड़ा उसको भावनात्मक धक्का लगा। ऐसी परिस्थितियों में जब आपका गुस्सा उतरेगा तब आप अपराध बोध में चले जाएंगे, ये सोचकर कि आपने ठीक नहीं किया। अपराध बोध से बाहर निकलने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसके जोखिमों के बारे में सोच ले। यदि आप कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो उसके जोखिमों में भी देख ले, यानी कि उसके जोखिमों को भी देख ले। अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पैसा फंसा ना दे। दूसरा, वास्तविक दृष्टिकोण रखे। अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को वास्तविक यानी कि रियलिटी की अप्रोच रखे। सच्चाई को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को बनाएंगे तो आपको खुद पर गुस्सा नहीं आएगा। इससे आपको खुद को गुस्से से बाहर निकालने में भी मदद होगी। खुद के साथ आप जबरदस्ती भी नहीं करेंगे
उदाहरण के लिए आपकी जितनी भी तनख्वाह है उतने में आप एक किराए का घर ले सकते हैं, लेकिन आप सपना देख रहे हैं कि मुझे चांद पर घर लेना है, तो यह रियल नहीं है। कहते हैं जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए। खुद के लिए उतने ही टास्क तैयार करें जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। तीसरा, कुछ नया सीखे। जिस व्यक्ति में इतना लचीलापन होता है कि वह नया सीखने को तैयार होता है तो वह कभी मुसीबतों से नहीं घबराता। हमेशा नया सीखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। अति आत्मविश्वास से बाहर निकलने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ नया जोड़े। जो आपको आता है वह तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ नया सीखे। इससे आपको यह एहसास नहीं होगा कि आपको सब कुछ आता है। जब आप कुछ नया सीखने निकलेंगे तब आपको लगेगा कि अभी तो दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए। ऐसे में आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो दोस्तों, चौथा है खुद से सवाल करें। अति आत्मविश्वास से निकलने की सबसे आसान कड़ी है कि जब भी आप कोई फैसला ले रहे हैं तो खुद से सवाल करें। खुद से पूछे कि जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें ऐसा क्या नया है जिसकी वजह से लोग आपके इस काम को पसंद करेंगे। आप किसी काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब खुद से ले। पांचवा, फीडबैक पर ध्यान दें। दिन भर में कई तरह के लोगों से मिलते हैं। वे आपके बिहेवियर यानी कि व्यवहार को भी देखते हैं। आपको कुछ बातें कहने भी है पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक जैसे ही फीडबैक जब सभी से मिलने लग जाए तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई कहता है कि तुम बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हो, तुम गुस्सा बहुत करते हो, तुम किसी की सुनते ही नहीं हो, इत्यादि वगैरह वगैरह फीडबैक आपको मिल रहे हैं तो उन पर ध्यान दें। इस तरह आप अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलने में खुद की मदद कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति से कैसे बचे? पीछे हमने आपको बताया कि वे लोग जो अति आत्मविश्वासी हैं वे खुद को इस इमोशन से बाहर निकलने में खुद की कैसे मदद कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आपके आसपास या आपके सर्कल में जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं तब आप खुद को कैसे उनसे खुद को बचा सकते हैं। अति आत्मविश्वासी व्यक्ति को हमेशा उसके बिहेवियर के बारे में बताते रहें, उन्हें फीडबैक देते रहें। ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन की शब्दावली यानी कि डिक्शनरी में तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता, तुमसे ना हो पाएगा ऐसे शब्द होते हैं। इन शब्द को पॉइंट आउट करें, उस व्यक्ति को बताएं कि आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अति आत्मविश्वासी व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहे हैं तो खुद का धैर्य बनाए रखें। अगर किसी बात पर बहस बढ़ जाती है तो उस विषय को नजरअंदाज करें या विषय बदल दे, क्योंकि अति कॉन्फिडेंस पर्सन खुद को कभी गलत नहीं बताएगा। ऐसे में आप उससे जीत नहीं सकते, इसीलिए बेहतर है कि विषय बदल दे। ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन के साथ शांति से बात करें, उसकी बातों को सुने, अपना काम होने के बाद वहां से चले जाएं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसके साथ धैर्यपूर्वक बात करें। दूसरा, अपनी और उसकी बाउंड्री का ध्यान रखें। ऐसे लोगों को उनके काम के प्रति फीडबैक देना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन से ज्यादा बहस न करें। ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन को मानसिक बीमार भी बना देता है, क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। ऐसे में जब काम बिगड़ता है या कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो उस व्यक्ति से यह दखलंदाजी सहन नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मविश्वास अच्छा है पर अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती।